हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 9.2 से क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इफ द सम ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द एपी 25, 22, 19 इज 16। सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स एपी के अंदर उनका सम 116 है। वो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है वो हमें पता नहीं है, यानी कि वो 10 भी हो सकती है, 15 भी, 20 भी, 25 कितनी भी हो सकती है। मैं मान लेता हूं जैसे कि 20 है, तो 20 टर्म का जो सम है वो 116 है। तो एक तो यहाँ पे सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स वो हमें पता ही नहीं है कितना है, यानी कि n आपको पता नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तो पहली चीज तो ये कि n क्वेश्चन मार्क है। फिर आपसे कह दिया कि फाइंड द लास्ट टर्म, तो आपको लास्ट टर्म निकालनी है। और ये भी दे रखा है कि उनका जो सम है वो 116 है, यानी वो जो टर्म्स हैं n नंबर जो मैंने मान लिया है वही 116 के बराबर है। जैसे कि अगर यहाँ पे 20 टर्म्स हो तो S20 आपको 116 दे दिया, ऐसा मैं मान रहा हूं। तो फिर लास्ट टर्म आपको निकालनी है, तो लास्ट टर्म भी आपकी A20 हो जाएगी। यानी इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आपको n निकालना है। जब आपका n निकल जाएगा तो फिर आपको an निकालना है, और Sn इज इक्वल टू 116 दे रखा है। इस इंफॉर्मेशन का आपको यूज करना है, तो यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत होगी। हमें Sn दे रखा है। पहले तो मैं ये लिख लूंगा कि इसमें जो सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स है ना, उनकी गिनती में n मान रहा हूं। लेट देयर आर n नंबर ऑफ टर्म्स, तो फिर Sn जो है ये मैं लिखूंगा 116 के बराबर। अब Sn का फॉर्मूला लगा लेते हैं। यहाँ पे Sn के दो फॉर्मूले होते हैं, एक बड़ा होता है, एक छोटा होता है। हम यहाँ पे बड़ा वाला लगाएंगे। छोटे वाले में a प्लस एल होता है ब्रैकेट में, वहां लास्ट टर्म होनी जरूरी है, वो हमें यहाँ नहीं दे रखी है। तो n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस में n-1 और ये चीज 116 के दे रखी है। n तो हमें निकालना ही है, n हमें पता ही नहीं है, तो n की जगह पे हम n ही लिखेंगे। n/2 हो गया, ब्रैकेट में ये 2 हो गया। और a का मतलब होता है AP की फर्स्ट टर्म, वो यहाँ पे आपको दिख रही है 25 है। पहले यहाँ पे लिख भी लेना कि इस क्वेश्चन में a आपको 25 दे रखा है, तो a की जगह लिखोगे आप 25 प्लस में n-1 एज इट इज। अब d आ गया। d होता है कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस या साइड में निकाल लेना। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से a1 माइनस कर देना, अगली में से पिछली टर्म माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ जाता है। यहाँ 22 माइनस 25 करोगे तो ये माइनस का 3 आ गया। तो ये दो चीजें आपको यहाँ पे यूज करनी है। यहाँ मैं -3 लिख लेता हूँ, और ये बराबर 116। बस आगे सिर्फ सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफाई करते ही आपका n आ जाएगा। जो आपका n आएगा तो आप an में भर दोगे, वो आपका आंसर होगा। सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा स्पीड से। n/2 ब्रैकेट में 25 2 50 हो गया, प्लस में -3 की दोनों से मल्टीप्लाई होगी, -3 को n से करेंगे तो यहाँ -3 आ जाएगा। ये प्लस मैंने जल्दी लगा दिया, इसे काट देता हूँ मैं। 50 और -3n, और -3 की -1 से होगी तो प्लस का 3 हो जाएगा, और इज इक्वल टू में 116। इस 2 को मैं यहाँ ले जाता हूँ क्योंकि 2 यहाँ पे डिवाइड में है और ये पूरे ब्रैकेट के बाहर है, तो n यहाँ हो गया। 50 और 3 ये नंबर्स हैं, इनको एक साथ ले लेता हूँ। 53 और माइनस ये 3n हो गया, इज इक्वल टू 116, और 2 जो यहाँ डिवाइड में था इससे मैं यहाँ मल्टीप्लाई में ले गया। अब नेक्स्ट स्टेप में एक बार कॉपी कर लेता हूँ। n 53 माइनस 3n इज इक्वल टू यहाँ 116 2 232 हो गया। इधर n की दोनों से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 53n हो गया माइनस 3n स्क्वायर हो गया, और इज इक्वल टू में 232 आ गया। अभी आप देख रहे हो n स्क्वायर की टर्म है, n की टर्म है, और यहाँ पे कांस्टेंट है। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती हुई दिखाई दे रही है, तो मैं इसे प्रॉपर लिख लेता हूँ। स्क्वायर वाली टर्म को सबसे पहले लिखते हैं, तो -3n स्क्वायर, फिर n वाली टर्म प्लस 53n
और इस कांस्टेंट को उधर से उठा के इधर ले आऊँगा तो ये माइनस हो जाएगा 232 और ये सारा बराबर 0। ये हो गया। अब यहाँ आप देख रहे हो कि जो स्क्वायर वाली टर्म है, एन स्क्वायर की टर्म में आगे माइनस है, तो जब भी आगे माइनस होता है उस माइनस को हम ख़त्म कर लेते हैं। उसका तरीका ये होता है कि इस इक्वेशन को बोथ साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर लेंगे। वो मैं यहीं पे करके दिखा दूंगा, ब्रैकेट लगा के आगे माइनस लगा लूँगा, तो मेरा दोनों तरफ माइनस जाएगा तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे होगा ये कि जो स्क्वायर वाली टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा प्लस का 3n स्क्वायर। आगे माइनस और प्लस टकराएंगे तो ये माइनस 53n हो जाएगा। फिर माइनस और माइनस टकराएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो ये प्लस हो गया, ये 232 हो जाएगा। इज इक्वल टू माइनस को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा। अब इस पे फोकस करना है आपको। यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बनी है, इसको आपको सिंप्लीफाई करते हुए जाना है। इसके आपके 2 आंसर आएंगे, उन दोनों आंसर में से कोई आपका n सूटेबल होगा और एक नहीं भी हो सकता है या हो भी सकता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड से, वो आपको आता होगा। तो एक बार तरीका देखिए, जो स्क्वायर वाली टर्म का कोफिशिएंट होता है जो यहाँ 3 है, और जो कांस्टेंट टर्म होती है जो कि यहाँ पे 232 है, इनका प्रोडक्ट किया जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ इस चीज़ को, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 696। उसके बाद इनके प्राइम फैक्टर्स किए जाते हैं। चलिए प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 348 आ जाएगा, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो 174 आ जाएगा, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 87 आ जाएगा, 87 2 से जाएगा नहीं, 3 से चला जाएगा, ये 29 आ जाएगा। 29 प्राइम नंबर है, 29 से ही होएगा, 1 आ गया। इसके बाद आपको ये करना होता है कि इसमें जो बीच वाली टर्म है ना, इसको ब्रेक करना होता है। ऐसे 2 फैक्टर्स में ब्रेक करना होता है कि जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए यही जो 696 है, प्रोडक्ट आ जाए 696, और जिनका सम है वो -53 आ जाए। यानी ऐसे 2 फैक्टर्स यहां से आपको निकालने, प्राइम फैक्टर्स है ना, इन सबको यूज करके ऐसे 2 नंबर यहां से निकालने कि जिनका प्रोडक्ट तो आ जाए 696 और जिनका सम आ जाए -53, जो कि यहाँ सेंटर में टर्म है। तो ऐसे मैं 2 यहाँ से निकाल लेता हूँ। तो दिमाग लगाएंगे इसमें आप, थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर करोगे तो 8 3 24 दिखाई देगा आपको, और यहाँ पे ये 29 होगा। 24 और 29 को जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा तो 696 ही, क्योंकि ये तो यहीं से मिले हैं, ये नंबर यहीं से बने हुए हैं। और जब इनको आप सम करोगे तो -53 भी आ जाएगा। उसके लिए आपको दोनों नेगेटिव लेने पड़ेंगे। तो -24 इंटू में -29, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और मल्टीप्लाई होके 696 ही आएगा। और माइनस की चीज़ें जब ऐड होंगी तो दोनों माइनस का ही आएगा जो रिजल्ट आएगा, और ये 53 इनका सम आ रहा है। यानी माइनस के मेरे ये 2 नंबर्स हैं, ये इस -53 की जगह पे लिखे जाएंगे। -53n की जगह में -24n और -29n लिखूंगा। इसी को बोलते हैं बीच वाली टर्म को स्प्लिट करना। 3n स्क्वायर -24n -29n और प्लस में 232। यहाँ पे इसी स्टेप में बस दिमाग लगाना होता है सारा का सारा, इसको तोड़ने में ये सारी मेहनत, आगे कुछ भी नहीं है। आगे तो सिर्फ कॉमन ही लेना है। पहली 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, n दिख रहा है मेरे को, और यहाँ से मेरे को 3 भी दिखाई दे रहा है, तो 3 और n कॉमन आ गया, यहाँ से n बच गया, यहाँ से माइनस, यहाँ से 8 बच गया। इन दोनों में मेरे को माइनस कॉमन दिख रहा है। माइनस इसलिए क्योंकि जो प्लस है ना, इसमें 2 माइनस छुपे होते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो जब यहाँ माइनस हो और यहाँ प्लस हो तो आप ऐसे रफ में 2 माइनस बना लिया करो। यहाँ पे 1 माइनस और 1 माइनस इन दोनों में से बाहर निकलेगा। और 29 इसलिए क्योंकि 29 इंटू में समथिंग यहाँ पे ये चल रहा है ना, ये जो 232 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 696 आया, और यहाँ पे 29 है तो 29 ये इतना आया है। तो 29 इसमें से कॉमन निकल जाएगा, क्योंकि ये जो 232 इंटू 3 है ये 696 है, इसी के अंदर है ये। और ज़्यादा आपको दिक्कत आए तो आप डिवाइड भी कर सकते हो,
232 को आप 29 से जब डिवाइड करोगे तो ये आपका 8 पे जाएगा। 29 माइनस का कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से n बचा, यहाँ से एक माइनस बच गया और यहाँ से ये एक 8 बच गया, इज इक्वल टू में 0। ये जो अंदर ब्रैकेट के नंबर आते हैं ना, ये हमेशा सेम आते हैं। अगर आपको एक यहाँ पता चल गया ना आसानी से, ये छोटे नंबर है, यहाँ का 8 पता चल गया आपको, तो आप यहाँ ट्राई कर सकते हो कि यहाँ भी हमारा 8 ही आना चाहिए। तो आप इस 232 को अगर 8 से भी डिवाइड करोगे तो यहाँ का 29 आपको पता चल जाएगा, और यहाँ 29 ऑलरेडी है, तो 29 और 29, ये 29 इंटू 8 है 232। अब n-8 n-8 इन दोनों में कॉमन है, यहाँ से मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और 3n-29 ये अलग अलग बच गया, ये बराबर 0। ये दो फैक्टर्स आए हैं, दोनों को बारी बारी से 0 हम पुट करेंगे। n-8 बराबर 0 रखना है और 3n-29 बराबर 0 रखना है। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी, ये -8 इधर जाके प्लस हो जाएगा, और इधर n की वैल्यू निकालने के लिए पहले 3n इज इक्वल टू ये 29 प्लस हो जाएगा इधर, फिर n निकालने के लिए 29 का 3 से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। अब इधर में फोकस कीजिए, यहाँ n आ रहा है 29/3। 29/3 जो ना पूरा ये कट ही नहीं रहा, ये फ्रैक्शन है, डेसिमल में आएगा, और n एक काउंटिंग नंबर होती है, जैसे 1 2 3 54 55 गिनती होती है ना, जो नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर जो होते हैं वो हमारा यहाँ n होता है। n एक प्लेस होती है ना कि पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी, ये प्लेस जो होती है ये कभी डेसिमल में थोड़ी हो सकती है, तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी नहीं मानी जाएगी। तो इस रिजल्ट को तो हम कर देंगे कैंसिल आउट, तो हमारा n इज इक्वल टू 8 माना जाएगा। तो इस AP के अंदर 8 टर्म्स है टोटल, उन 8 टर्म का जो सम है ना वो 116 है, इतना हमें पता चल गया, और हमें निकालनी थी लास्ट टर्म। तो 8th टर्म इज लास्ट टर्म, ऐसे लिख देंगे हम कि इसमें जो 8th टर्म है वो लास्ट टर्म है, और उन 8 टर्म का सम ही 116 है। अब लास्ट टर्म हमारी 8th टर्म है और वो हमको वैल्यू में निकालनी है, तो यानी लास्ट टर्म A8 से डिनोट की जाएगी, और A8 A+7D लिखा जाएगा। जनरल टर्म होती है इसकी, जनरल फॉर्म, यहाँ पे D के पास में n से 1 कम होता है। A की वैल्यू क्वेश्चन में 25 है फर्स्ट टर्म, 7, और D की वैल्यू हमें ऊपर पता है -3 हमने निकाला था। A और D तो हमको शुरू से पता ही है, हमें तो ये n पता करना था कि इसके अंदर n कितना है। तो 25 7 21 और ये माइनस 25 - 21 ये 4 आ गया। तो इस AP की जो लास्ट टर्म है वो 4 है, और इस AP के अंदर टोटल 8 टर्म्स थी जिनका सम 116 यहाँ दिया हुआ था, जो हमने SN लेके सारा क्वेश्चन किया। ये इसका आंसर है, क्वेश्चन खत्म।